India was made proud yesterday after the historic win of Manu Bhakar. Manu Bhakar and Sarabjot Singh secured India's second medal at the Paris Olympics 2024. They triumphed over South Korea's Won-Hoo Lee and Ye Jin-oh in the bronze medal playoff of the 10-meter air pistol mixed team event, winning with a score of 16-10. This victory was particularly special for Manu Bhakar, who made history by becoming the first Indian female athlete of independent India to win at least 2 medals in single edition of the Olympics. Let's listen in to my colleague who has had an exclusive conversation with the family of Manu Bhakar. Let's take a look. खुशी का मौका है और आज दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मनु ने भारत का नाम एक बार फिर से रोशन कर दिया है। एक बार फिर से हैं उनके माता जी हैं हमारे साथ, सुमेधा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और तिरंगा ओढ़ा हुआ है। मेरे माँ बाप के बारे में पूछना, भाई बहन के बारे में पूछना, ससुराल का सबसे पहले जानना चाहेंगे, दूसरा जो है मेडल जीता है और हैट्रिक की ओर हैं बेटिया, क्या कहना चाहिए, कितनी खुशी हो रही है? मेरी जो खुशी है वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। मेरी जो खुशी है वो शब्दों में मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। जैसा आपने पिछली बार भी बताया था कि अध्यात्म बहुत बड़ा जो है उनके मनु के साथ है, आध्यात्मिक रूप में गीता, तो क्या लगता है ये दूसरा मेडल आया है, ये अध्यात्म की ओर जो है? मैं गुरुकुल में पढ़ी थी तो मैं वहाँ पे साधना करती थी। मैं गायत्री मंत्र का जाप करके सोती थी रात को। मुझे और औरतों की तरह फोन में घुसना पसंद नहीं है, किसी की चुगली करना पसंद नहीं है। मुझे एकांत में रह के अच्छी अच्छी बातें करना पसंद है। जो बुराई करते हैं एक दूसरे की, मैं उनसे दूर हो जाती हूँ, मेरी उनसे बनती नहीं है। बात करें, लगातार लोगों को बधाइयां आ रही हैं, कैसा लग रहा है? और अब आगे जो प्रेशर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है बेटिया पे, उसकी बातचीत प्रेशर क्यों बढ़ने दूंगी मैं अपनी बेटी पे? मेरी बेटी पे कोई प्रेशर नहीं बढ़ रहा, न मैं उसके ऊपर बढ़ने दूंगी। जैसा वो खेलती आ रही वैसे ही वो खेलेगी आने वाले समय में भी, और आगे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। हम वर्तमान में जिएंगे, आगे जो होगा वो एकदम सही होगा। चलिए, जैसा सब आपने भी बताया कि आपके मायके के बारे में कोई नहीं पूछता, तो अब उस बारे में भी जानना चाहेंगे, आपके मायके में कितनी खुशी है? जिन्होंने मुझे दिया, यदि मैं नहीं होती तो मनु कहाँ से आती? जिन्होंने मुझे दिया और मनु को पैदा किया, तो मेरे जो संस्कार हैं, जो मेरे बच्चों में जो मेरे संस्कार है, वो मेरे माँ पिताजी के संस्कार हैं। मैं वहां से संस्कार लेके आई जो, और वो संस्कार मैंने अपने बच्चों में दिए। जब भी मुझे जरूरत पड़ी, मेरे बहन भाई मेरे हर पल मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो वही बात है कि जो साथ देता है, जहाँ से बेटियां निकल के आती है एक बहू के रूप में, उनके बारे में कोई पूछता नहीं है। ससुराल 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 में आप सभी को पता है कितनी इज्जत मिलती है बहू को। चलिए, बात करें टोक्यो की बुरी यादें थी, इस बार जो है उससे वो हील हो रही हैं। और बात करें जो उनके कोच की, जो टोक्यो की जो कमी थी, मेहनत में कोई कमी नहीं थी मनु के, क्योंकि मैं आज से 7-8 साल से मनु के साथ हूँ और सब जानते हैं कि मैं हमेशा मनु के पीछे खड़ी रही हूँ एक छत्र छाया बन के। तो सिर्फ जसपाल सर की कमी थी और कोई कमी थी? तो पूरी कमी हो गई है जसपाल सर? जी बिल्कुल कमी हो गई है। और अब जसपाल सर को अपनी बेटी को समर्पित करके मैं बिल्कुल बेफिक्र रहती हूँ अपने घर पे। मनु, एक और बात है कि खाना मिस कर रही है आपके हाथ का? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब लेने जाऊंगी खिलाऊंगी, और घर पे आएगी तो गर्म गर्म बना के खिलाऊंगी अपनी बेटी को। क्या बना के खाएंगे, क्या पसंद है? वो उसको सारी चीजें वो सब खाती है, जो मैं बना के देती हूँ सब खाएगी। किसी चीज में वो कभी नखरे नहीं करती है। मैं ये कहूंगी कि घर की बनी हुई दाल रोटी, तोरी भिंडी टिंडा, ये खाना चाहिए बच्चों को। आजकल हमारे बच्चे पिज्जा बर्गर सैंडविच और ये चीजों में ना, वो एक क्या बोलते हैं, ये इसमें वो नहीं होता ये, इससे ना ये कंपनियां नाराज नहीं हो जाएंगी, ये इससे बॉडी को जो प्रोटीन और विटामिन जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं। तो घर की बनी हुई चीजें खाओ, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि मेरे घर में कभी पिज्जा बर्गर सैंडविच आता ही नहीं है। मुझे जो बनाना होता है मैं घर पे बनाती हूँ। इंडियन न्यूज, हरियाणा न्यूज एक्स और हमारा जो चैनल है इन खबर, इन सब के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? और मनु अभी गेम और आगे बची है, कैसे उसको मोटिवेट करेंगे? मैं कुछ भी मोटिवेट नहीं करूंगी। आज शाम को बात करेंगे, हंसेंगे, हम खूब अच्छा सा हंसेंगे, चुटकुले सुनाएंगे, बातें करेंगे, हंसाऊंगे अपनी बेटी को अच्छे से, और बोलूंगी कि बताएंगे कि भाई लोग कितने शुभकामनाएं दे रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल बताऊंगी। वो तो शुभकामनाएं मनु देख ही रही होगी, टीवी में भीड़ तो मनु को देख ही गई होगी, वहां पे भी तो जश्न हो रहा होगा। तो सभी का जो प्यार प्रेम आप लोगों ने दिया है, जनता का जो प्यार है वो काबिले तारीफ है।
और आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, आप लोगों को भी, और मेरी तरफ से ढेर सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये माता जी थी मनु की, और उन्होंने बताया, और देखिए तिरंगा उन्होंने लपेटा हुआ है। और जब से ये खुशी की जो माहौल आया है, जो खबर आई है, इसके बाद से लगातार जो है मनु की माता जी मीडिया से रूबरू हो रही हैं और अपनी जो प्रतिक्रिया बयां कर रही हैं, और कह रही हैं मनु के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है। जब वो शाम को उनसे वीडियो कॉल पे बात करेंगे तो उनके साथ वो किसी भी तरह के प्रेशर की बात नहीं करेंगे, और उसको हंसाएंगी और उसके साथ बातचीत करेंगे नॉर्मल तरीके से। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए मैं अजय वर्मा। राम राम हरियाणा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अजय वर्मा। और देश की बेटी मनु भाकर ने जो है दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता है, देश का नाम रोशन किया है। इस वक्त हम खड़े हैं फरीदाबाद के जो है करनी शूटिंग रेंज पर, जहां पर जो है मनु के पिताजी आए हुए हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सर, मनु की मम्मी को दो यार, मुक्के लड़कियों का काम होता है। अच्छा, एक बार फिर से इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। और बात करें, आज दूसरा ब्रॉन्ज जीत कर आई है बेटिया, और सुबह से ही अबे हरियाणा की छोरी है, मेडल तो लाएगी जी, हरियाणा की छोरी है, मेडल तो लाएगी। क्या कहना चाहेंगे? लगातार बधाइयां बताता और मीडिया इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी है? भारत की बेटी है, हरियाणा की छोरी है, तो खुशियां और वो आ ही रहे हैं, चारों तरफ से बधाई की वो चीजें आ रही हैं। और आप देख रहे हो इतनी भीड़ है खिलाड़ियों के, उनके पेरेंट्स की, तो हम यहाँ पे सेलिब्रेट सबके साथ सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए, ताकि बच्चों को भी मोटिवेशन मिले। तो हमें मित्तल जी ने कहा था कि भाई थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएं, तो यहाँ पे बात करें तो अच्छा है। जी, बात करें जो किसको श्रेय देते हैं इस बार भी है, किसको श्रेय देते हैं? उनके कोच जो है उनके साथ लगातार है। श्रेय तो बहुत हाँ जी, तो उनके पिताजी हैं, लगातार उनके पास बधाइयों के तांतों के फोन आ रहे हैं, लगातार फोन उनके पास बधाइयों के आ रहे हैं। और जो है अभी हमसे बातचीत करे तो कह रहे थे हरियाणा की छोरी है तो नाम तो रोशन करेगी, मेडल ही लेकर आएगी, और लगातार वो हमसे जुड़े हुए हैं और फोन उनके पास आ रहे हैं। और फिर से कर देंगे जी, श्रेय की बात चल रही है, श्रेय की बात चल रही है। श्रेय तो देशवासियों को जाता है कि वो हर बच्चे को जिस तरह से तैयार करते हैं, मदद करते हैं। और देखिए श्रेय में ना हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे अनजान लोग होते हैं जो बिहाइंड सीन भी काम करते हैं। जैसे मैं कुछ लोगों का नाम, कुछ चीजों का बताता हूँ। जैसे सबसे पहले तो नेशनल फेडरेशन हो गया, मनु के कोच जसपाल जी हो गए, फिर आपकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में टॉप्स एक डिपार्टमेंट है वो हो गया, है ना, और आपका OGQ है जो मदद करता रहता है वो हो गया। देन आपके नेशनल कोच है, फेडरेशन है, NRA ऑफिशियल्स हैं, बहुत सारे हैं, और फिर फिजियो। तो आप एक खिलाड़ी को ऊपर लाने के लिए बहुत चारों तरफ से मदद मिलती है। और इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी तरह से मनु से जुड़े हुए, कुछ पहले कोच थे, कुछ पहले साथ में खेलते थे, कुछ ऐसा थे। तो इवन कुलीग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि प्रेशर में रखते हैं कि मैं टीम में आऊँ या तू टीम में आए, तो सबका विशेष वो रहता है योगदान। अभी आगे For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.